हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी से 50 MCQ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक जीवन और सत्ता संघर्ष। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था बताइए। फरीद खान। क्या था? फरीद खान। शेरशाह के पिता हसन खान कहाँ के जागीरदार थे बताइए। तो सासाराम के। अगला क्वेश्चन, शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खान लोहोनी ने। मोहम्मद नुहानी नाम था जिसको। शेर मारने के कारण, किसको मारने के कारण? शेर को मारने के कारण इसको उपाधि दिया था। शेरशाह सूरी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से। इसे पूरब का सिराज भी कहा जाता है। जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। पूरब का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर कहाँ का सिराज है? तो पूरब का। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। किस युद्ध के बाद शेरशाह ने अपने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? चौसा के युद्ध के बाद, जो 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। बिलगाम कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की निर्णायक हार हुई थी? 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह कथन शेरशाह ने किस युद्ध के बाद दिया था? तो मारवाल गिरी सुमेर युद्ध के बाद, जो 1544 ईस्वी में हुआ था। पूछ सकता है ईस्वी। 1544 ईस्वी में हुआ था। अगला, शेरशाह सूरी का संबंध किस वंश से था? सूर वंश से, जो अफगान का है। शेरशाह ने बंगाल के किस शासक को सूरगढ़ के युद्ध 1534 में हराया था? गयाउद्दीन मोहम्मद शाह को। ऑप्शन ए। अगला, शेरशाह सूरी ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया था? बाबर की तरफ से। मुगलों की ओर से लड़ा था। शेरशाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? कालिंजर अभियान, जो 1545 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु किस हथियार से के फटने से हुई थी? उक्का अग्नेयास्त्र था। एक प्रकार का गोला फेंकने वाला यंत्र होता है, उसको उक्का कहते हैं। ठीक है। कालिंजर का शासक उस समय कौन था जब शेरशाह का आक्रमण हुआ था? कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाह, जो जलाल खान था, जिसका नाम जलाल खान रखा गया था। शेरशाह सूरी दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला कौन सा अफगान शासक था? दूसरा। पहला बहल लोदी था। पहला कौन था? बहल बहलो बहल लोदी लोल बहल लोल लोदी था। पहला बहल लोल लोदी था। और दूसरा तो कौन था? दूसरा शेरशाह सूरी था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य में कितनी सरकारों जिलों में विभाजित किया था? 47। कौन कौन से थे बताइएगा नीचे कमेंट करके। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया, जो 178 ग्रेन का होता था। कितना का? 178 ग्रेन का। अगला, शेरशाह द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम, 380 ग्रेन का होता था। कितना? 380 ग्रेन का। शेरशाह के समय चांदी के रुपए और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात क्या था? 1:64, यानी 64। पट्टा और कबूलियत की प्रथा किसके शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? रैयतवारी में। किसानों से सीधा संपर्क था। अगला, शेरशाह ने भूमि की पैमाइश के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? गज ए सिकंदरी, जो 32 अंक का होता है। 32 अंक वाला गज ए सिकंदरी होता है, वही। शेरशाह के प्रशासन में दीवान ए आरिज किस विभाग का प्रमुख था? सैन्य विभाग का। सड़क ए आजम ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। कहाँ पर है? जो नीचे कमेंट कीजिएगा।
शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़क ए आजम कहाँ तक जाती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? सोनरगांव बंगाल से पेशावर तक। सोनारगांव से बंगाल में है जो, से पेशावर तक। शेरशाह ने यात्रियों की सुविधा के लिए कितनी सराहों का निर्माण करवाया था? 1700 सराहों का। अगला, जरीबाना और महासिलाना क्या थे? कर, सर्वेक्षण शुल्क और संग्रह शुल्क थे, टैक्स थे। शेरशाह के भू राजस्व की दर समानता उपज का कितना भाग होता था? 1/3 भाग। अगला, शेरशाह के गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? बरीद ए मुमालिक। अगला, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा और इसे पुनः राजधानी बनाया? पटना रखा, जो 1541 ईस्वी में पुनः इसकी राजधानी बनाया। शेरशाह के शासनकाल में मुसीफ ए मुसीफान का क्या कार्य था? न्याय करना, मुख्यतः दीवानी मुकदमों का न्याय करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की सेना में घोड़े के दागने की प्रथा, दाग और चेहरा किस शासक के प्रेरित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। आप लोग गए हैं? जो सासाराम नीचे कमेंट कीजिएगा, कौन लोग गए हैं सासाराम, शेरशाह का मकबरा देखे हैं। शेरशाह का मकबरा किस शैली का उदाहरण है? इंडो इस्लामिक का, अष्टकोणीय का, झील के बीच में है। झील देखने गए थे आप लोग? नीचे कमेंट कीजिएगा जो लोग गए थे। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन, पुराना किला के अंदर किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किससे समकालीन थे? शेरशाह सूरी से। पद्मावत एक फिल्म भी, इसका नाम भी है पद्मावत, फिल्म का नाम भी है। नीचे कमेंट कीजिएगा उसमें वो फिल्म कौन कौन देखा है। अगर भाग ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, यह कथन शेरशाह ने कब का था? तो चंदेरी के युद्ध के समय का था, जब मुगलों की सेना में थे तब। तारीख ए शेरशाह पुस्तक के लेखक कौन है? अब्बास खान सरबानी, ऑप्शन ए। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ का किला कहाँ बनवाया था? बताइए। उत्तर पश्चिमी सीमा, वर्तमान में पाकिस्तान में है, पश्चिमी सीमा सुरक्षा के लिए। शेरशाह के समय स्थायी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम मौजा था। शेरशाह के पिता हसन खान को सासाराम की जागीर किसने दी थी? तो जमाल खान ने, जौनपुर के सूबेदार जो थे। शेरशाह का कन्नौज के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान ए आदिल। हालांकि हजरत ए आला पहले धारण की थी, हजरत ए आला पहले धारण की थी, बाद में सुल्तान ए आदिल धारण किया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इतिहासकार कानूनगो ने शेरशाह को क्या कहा है? अकबर का अग्रदूत कहा है। शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीर मोहम्मद अलीबाल खान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 1541 में शेर खान ने गखखोरों के विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा किला बनवाया था? रोहतास किला, जो झेलम नदी के तट पर है। शेरशाह ने किस हिंदू सेनापति को अपना ब्रह्माजीत गौड़ नियुक्त किया था? तो ब्रह्मजीत गौड़ को, जो शेरशाह की सेना में एक प्रमुख सेनापति था, जिसका नाम था ब्रह्मजीत गौड़। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका शव कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम में, जो मकबरा देख रहे हैं उसी के पास। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के काल में कानून की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार था? सिकंदर ए सिकंदरान। शेरशाह सूरी के हुमायूं के किस वर्ष भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ था? 1540 में, कन्नौज युद्ध के बाद। कौन युद्ध के बाद? कन्नौज युद्ध के बाद। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर सकते हैं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आता वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय।